हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे रे ऑफ फिजिक्स का 25 लेक्चर। उस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे लेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस और उसकी फोकल लेंथ निकालना। तो सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन क्या है, देखो मैंने ऊपर बोर्ड पे लिख दी है। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस बट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज स्फेरिकल। ये प्रिज्म में भी ये डेफिनेशन थी, लेकिन प्रिज्म में क्या, वो भी दो बाउंडेड सरफेस से था, लेकिन वो दोनों क्या थे, प्लेन सरफेस थी। इसमें एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होनी चाहिए, वो अपन डायग्राम से बता देंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस है, इसको देखो। लेंस एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में से थिक होता है और किनारों से थिन होता है। जैसे इसके अंदर है, एक तो है बाई कॉन्वेक्स, एक है प्लेनो कॉन्वेक्स और एक है कनकेव कॉन्वेक्स। देखो ये दोनों ही सरफेस की कॉन्वेक्स है, इसलिए बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। एक है प्लेनो कॉन्वेक्स और एक है कनकेवो कॉन्वेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ऐसे कॉनकेव बीच में से तो थिन होता है और किनारों से थिक होता है। ये भी तीन तरह से, एक तो है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, एक है प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और एक है कन्वेक्सो कॉनकेव। कन्वेक्सो कॉनकेव तो आपका लेंस दो तरह के हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी तीन तरह के हैं, बाई कॉन्वेक्स जिसमें दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होगी, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, इसके एक सरफेस प्लेन होगी, एक कॉन्वेक्स होगी, और एक है कॉनकेव कॉन्वेक्स, एक आपकी कॉनकेव सरफेस होगी, जो अंदर गड्ढा होता है वो कॉनकेव होता है, वो भरा होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ऐसे इस अंदर कॉनकेव भी, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कन्वेक्सो कॉनकेव। अब इसके अंदर अपन इसकी पूरे बात करेंगे कि इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका, क्योंकि फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड करती है इसका। यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जो अपन फोकल लेंथ निकालेंगे, क्योंकि टॉपिक है फोकल लेंथ भी है, ऊपर लिखा है हेडिंग फोकल लेंथ, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो आपका है हेडिंग है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, देखो ये जैसे आपका बाई कॉन्वेक्स है, तो अपन ये भी कॉन्वेक्स है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो सरफेस है इमेजिनरी, एक इस का एक स्फीयर बना लेते हैं, इमेजिनरी स्फीयर बना लेते हैं जिसका ये सरफेस हो, कि ये सरफेस एक स्फीयर की एक सरफेस की तरह ट्रीट करे इधर, क्योंकि ये सरफेस है तो इधर स्फीयर बनेगा इसका। अब इसका जो सेंटर आएगा स्फीयर का, वो तो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रेडियस बनेगी, ये बनेगी रेडियस यहां तक की C1 लिख देते हैं इसको, C1, और ये R1, ये सेंटर करो। ऐसे इधर जब ये सरफेस है तो इसका स्फीयर कैसे बनेगा, ये सरफेस कौन आपका कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए स्फीयर के लिए यही सरफेस से बनेगा। मतलब आपको एक इमेजिनरी स्फीयर बनाना है इस सरफेस को, जिसका ये सरफेस की तरह काम करे उसका, कि ये एक ऐसा स्फीयर बनाना है
जिसमें ये सरफेस उसका एक सरफेस की तरह बिहेव करे। अब उसका सेंटर देख लो, तो ये सेंटर आपका ये आ जाएगा, इसका नाम दे दिया C2, और यहां से तक की डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी R2। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि आपको पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर जा रहा है और दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है। देखो अब ऐसे अपन कॉनकेव में बात करते हैं, ये तो था कॉन्वेक्स के लिए। देखो तो बच्चों इसका देखते हैं, इसका भी अपन वही, पहले तो आप इसका एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ और उसका इमेजिनरी कि ये एक सरफेस की तरफ बिहेव करे उसका, और उसका सेंटर देखो, ये सेंटर हो गया, ये हो गया C1, क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस पड़ता है उसको C1 लिखना है और जो दूसरी सरफेस को C2 लिखना है। तो फर्स्ट सरफेस पहले इधर से आती है, रेज अपन इनिशियली वही मिरर की तरह इधर से डालेंगे, तो जो फर्स्ट सरफेस पड़ेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा और जो सेकंड सरफेस होगा वो होगा C2। अगर इधर से आप रेज डालोगे तो ये C1 बनेगा, इसके लिए इधर चला जाएगा, और ये जो सेकंड सरफेस होगा उसके लिए C2 बनेगा। अब देखो अपन इधर C1, ऐसे इधर, अच्छा ये R1 हो गया, ये आपका C2 जाएगा, ये C2 जाएगा। ऐसे आपका प्लेन की बात करते हैं, अगर मान लो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि अगर कोई सपोज ये कर्व है तो ये इस स्फीयर का बन जाएगा, फिर इसका थोड़ा फ्लैट करेंगे तो इसका रेडियस बढ़ेगी, फिर और फ्लैट करेंगे तो ऐसे करते करते ये फ्लैट, तो इसका प्लेन की सरफेस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस वगैरह इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसकी तो R1 ये, और ये R2 इसका इधर आ जाएगा, ये आपका R2 और ये C2 होगा, C2। ऐसे इसका बना देते हैं, ये कनकेवो कॉन्वेक्स, और एक इसका बनेगा, देखो इसका ये बाहर बना दिया, ऐसे इसका इधर बना दिया, ये तो इसका थोड़ा बड़ा होगा तो यहां पे तो C1 आएगा और यहां C2 आएगा। ऐसे इसके अंदर ये आपका इसका R1 जो आएगा इनफाइनाइट, और ये आपका C2, ये, और इसी तरह आप इसका बना लेना, इसको, तो एक का सर्किल ये बनेगा और एक का सर्कल ये बनेगा, तो एक का C1 इधर आ जाएगा और ये C2 इधर आ जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जो आपका लेंस है दोनों सरफेस देखनी है और दोनों के सेंटर और उनकी रेडियस देखनी है। अच्छा, इन दोनों C1 C2 को मिलाने वाली जो लाइन है C1 C2 को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन। इसमें प्लेन में कैसे देखोगे आप क्या करना, इस प्लेन के लिए, क्योंकि इसे तो पता ही नहीं है, तो आप ये क्या करना, इसका C2 तो पता है, C2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। तो C2 से आप इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही आप C1 C2 को मिला दोगे तो ये बन जाएगी
प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए पॉज करके, फिर मैं और आगे बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो बच्चों इसमें है ऑप्टिकल सेंटर, एक चीज होती है सो ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आपका ये था C1 था, ये C2 था, आपको ऐसा पॉइंट देखना है इसके अंदर लेंस में से कि कोई रेज आए वो अनडेविएटेड हो जाएगा। ये एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर देखो क्या होता है कि अगर लेंस पतला होता है ना इस तरह का फ्लैट, तो ये रेज जाके यूँ आती है, और इसको थोड़ा सा पतला कर रहे हैं तो लगभग बहुत पतला लेंगे अपन लेंस तो लगभग अनडेविएटेड हो जाएगी ये इस तरह का। तो आपका प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें रेज जाए और अनडेविएटेड हो जाए। जैसे ये पॉइंट है सपोज, अगर इधर से रेज भेजोगे तो इधर चल जाएगी। तो बस ध्यान रखना डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है लेंस में जिसमें से अगर रेज पास होए तो वो अनडेविएटेड हो जाएगा। बस ये डेफिनेशन आप अपनी तरफ से लिख लेना। ये ऐसे इसके अंदर ये अच्छा, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है जरूरी नहीं है इसमें से पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी हो सकता होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जिससे रेज पास करे तो अनडेविएटेड है, ये डेफिनेशन है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं इनका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अपन आप बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के अंदर अपन जो फोकल लेंथ है, मिरर में जो फोकल लेंथ है वो निकलती है F = R/2। ये अपन मिरर के पूरे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 1/F μm/μl -1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला है, इसको बोलता है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये आया कैसे वो अपन इसको ड्राइव करेंगे इसके अंदर। म्यूएम क्या चीज़ है, म्यूएल क्या चीज़ है, इसके साइन कन्वेंशन क्या है, वो अपन इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। देखो तो कुछ अजम्पशन है सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए अजम्पशन ये है फर्स्ट, जो लेंस है, जो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, रेज आर पेरिक्सियल। रेज आर पेरिक्सियल। दूसरा अजम्पशन ये है कि लेंस के दोनों ओर एक ही मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम सेम। ये म्यू है सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम सेम बोथ साइड, बोथ साइड। इसके लिए ड्राइव क्लियर। तीसरा इसके लिए लेंस इज थिन। थिन तो अपन देखते हैं क्या होता है। ये म्यूएम है और ये आपका म्यूएल है। ये लेंस का रेफरेंस है और ये म्यूएम है, सेम लेंस। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट, अपन यहां पे फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं वो है म्यूएम ग्रेटर देन म्यूएल। ये लेके चल रहे हैं, नहीं म्यूएल ये लेके चल रहे हैं। बाकी जो कंडीशन सब पे लगेगा, लेकिन अपन जो डायग्राम बना रहे हैं वो स्पेशली इसके लिए बना रहे हैं कि लेंस का रेफरेंस म्यूएम से ज्यादा है। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट है और लेंस इस थिन मैंने लिख ही दिया है। ये थिकनेस इसके अंदर दिखा रखा है डायग्राम में, लेकिन बहुत थिक है, थिन है, थिन है। ये रेज आएगी। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा,
तो ये इसका नॉर्मल हो गया, सपोज ये इसका C1 हो गया, बिल्कुल प्रिज्म की तरह कर रहे हैं, बस ये देख लो ये अब ये आपका I हो गया एक तरह का। तो ये रेज क्या होगा, थोड़ा सा अंदर मुड़ेगी, क्योंकि ये आपका रेज जानी चाहिए थी ये, लेकिन ये थोड़ा सा ये आई हो गया, ये थोड़ा सा अपन मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, ये पास हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है, तो रे जाने की बजाय इधर जाने की जगह मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया यो। और इसकी अगर इस सरफेस से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन, इसका 2 बार रिफ्लेक्शन होता है लेंस में, एक इस सरफेस से एक सरफेस, अगर इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रे इसका इस सरफेस से जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी I1। इसको इस तरह दिखाना है, ये इसको डॉटेड करके आप आगे दिखा दो ये जाने की बजाय, और ये आपका नॉर्मल है C1, ठीक है। तो अपन अभी इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें अपने स्फेरिकल सरफेस द्वारा रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी स्फेरिकल रिफ्लेक्शन से अपन 2 बार इसको सोल्व करेंगे। एक बार ये आपका μm है, फिर μl, फिर μl और μm। तो फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज व अगली सरफेस, ये इससे बनने वाली इमेज वो इसके लिए, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर वापस रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा, देखो इसमें जब ये टकराएगी, इस जगह टकराएगी, देखो इधर इस जगह ये, तो इसका भी ये इसका अपन ये माने तो C2 इधर है, ये C2। अब क्या होगा, ये आपका रेज इधर से आ रही है और ये एंगल तो अवे नॉर्मल होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, अवे नॉर्मल, क्योंकि ये आपका म्यूएम अपन लेके चल रहे हैं, तो फिर ये रेज आपकी इधर आ जाएगी, यूँ आ जाएगी। तो ये रेज आके पहले इधर ये फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर एक नई इमेज बनेगी इससे अंदर, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, फिर ये वापस रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको मैंने नॉर्मल बता दिया। और ये टुवार्ड्स नॉर्मल, अभी नॉर्मल, क्योंकि आपका रियर आ गया तो ये वापस इधर आ जाएगी, तो ये आपका फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये U हो गया फर्स्ट, और इससे बनने वाली इमेज इसको अपन लिख देते हैं V1, जो V1, और फिर वापस जो बनेगी इससे ये इसको लिख देते हैं V फाइनल 5। मतलब ये फर्स्ट इमेज फर्स्ट सरफेस से वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ऑब्जेक्ट से फिर वापस नई इमेज बनेगी सेकंड सरफेस, फिर ये नई फाइनल इमेज I लिखा है मैंने, और ये C1 C2 एंटर। तो अपन फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं पहले, फर्स्ट रिफ्रैक्शन तो अपने फॉर्मूला लिखाया था आपको इससे पहले, टाइप किया देखो, N2/V N1/U N2 - N1/R। ध्यान हो तो N2 है जिस मीडियम में रेज जा रही है, N1 है, और N1 जिस रेज से आ रही है। तो N2 क्या होगा बताओ, N2 होगा फर्स्ट मीडियम μm है, सेकंड में μl, तो μl/V1 किस मीडियम से आ रही है, μm सराउंडिंग, अपॉन U μl - μm अपॉन R1। अच्छा ये होगा R1। अच्छा ये पहली सरफेस आपका C1 है, तो ये R1 हो जाएगा। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ R1, और इसके लिए R2। ये R1, और यहां नीचे दिखा देता हूं ये R2। तो ये फर्स्ट मीडियम क्या R1 बनेगा, R1। साइन कन्वेंशन अपन नहीं लगा रहे, साइन कन्वेंशन लास्ट में एक साथ लगा देंगे, यूज कर। सेकंड रिफ्रैक्शन, अब देखो सेकंड मीडियम क्या है,
फर्स्ट मीडियम पहले म्यू एम था म्यू एल, अब फर्स्ट मीडियम में हो जाएगा म्यू एल और सेकंड मीडियम हो जाएगा म्यू एम। तो म्यू एम सेकंड मीडियम, क्योंकि ये म्यू एल से म्यू एम में जा रही है, अब म्यू एल से म्यू एम में अपॉन वी माइनस म्यू एल जहां से आ रही है अपॉन यू। यू क्या होगा, सेकंड सरफेस से जो फाइनल इमेज बनती है आई पे, उसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है, तो वो हो जाएगा V1 N2 अपॉन V माइनस N1 जिससे आ रही है अपॉन U। फर्स्ट सरफेस का तो इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, वो ये आ गया म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन, अच्छा सेकंड सरफेस के लिए R2। ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों की इक्वेशन की सहायता से अपन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, जोड़ दें, तो क्या बनता है, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। अब फर्स्ट प्लस 2 करें तो अगर इसको अपन ऐड करेंगे तो म्यू एल अपॉन वी म्यू अपन कट जाएगा और म्यू अपॉन वी ये आ जाएगा अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा जोड़ते समय मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अगर अपन जोड़ें तो आप देखो म्यू एल अपॉन म्यू एम अपॉन R1। अब इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और अंदर लिख देता हूँ इसको उल्टा म्यू एल माइनस म्यू एम R2। इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको माइनस निकाल के म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R2, मतलब इसको ऐड किया है। इसे क्यों किया, ये म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और इधर आ जाएगा म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन ये। अब म्यू एम का अपन डिवाइड करते हैं दोनों बोथ साइड, तो बच्चों ये उतार लेना आपका देखो 1 अपॉन वी माइनस 1 बाई यू, ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको अगर काट दें तो आ जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1, ये आ गया, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और ये आ जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। ये अच्छा, फोकस की जो डेफिनेशन होती है, फोकस की डेफिनेशन होती है कि यू आपका इनफाइनाइट हो और वी जहाँ पे बनता है वो फोकस होता है। जैसे ये आपका पैरेलल आ रही है, फिर आपको जहाँ पे मिलेगा सेकंड, ये फोकस होता है। तो फोकस निकालने के लिए यू को तो इनफाइनाइट कर दो और वी जहाँ पे मिलेगा सेकंड फोकस होगा, तो 1 बाई एफ 1 माइनस माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू एल ये सेकंड फोकस होता है, ये आगे बताएंगे अपन। इसमें फोकस की डेफिनेशन नहीं होती, किसी भी लेंस की सेकंड के ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखो, वी जहां मिलेगा वो फोकस होता है उसका, ठीक। तो एक्चुअल में आगे मैं बताऊंगा इसके 2 फोकस होते हैं, वो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो म्यू एल। कॉन्वेक्शन, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 1 बाई एफ इजिकल टू म्यू एल माइनस म्यू एम आ जाएगा। तो ये मैंने फॉर्मूला ये लिखा, देखो ये रहा। तो पूरा फॉर्मूला आपका सामने आ चुका है। अब इससे रिलेटेड अपन क्या क्या इसके अंदर कंडीशन डाली थी, इसके अंदर ये देखो, इसमें मैंने क्या, तुमने देखा होगा वी डैश, इस सिर्फ वो थिन था ना, तो ये थिक आपका जो वी डैश है ना पहले का, वो उसके लिए मैंने वापस वी डैश ही लिया काम में, क्योंकि वो थिन माना है इसके अंदर, वो टी है ना, टी थिकनेस थिन को करा मैंने, उसमें अजूम नहीं करा था, दिखाया नहीं था, लेकिन आप समझ लेना कि वो थिन के लिए लिखा, मैंने पहले भी लिखा लेंस इज थिन। आगे
मतलब सेकंड सरफेस और फर्स्ट सरफेस दोनों पास पास है, तो बीच का गैप बिल्कुल नहीं है, गैप नहीं है। तो फॉर्मूला पूरा हो गया, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1 R1 माइनस R2, ये आपका हो गया। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है ये देखो इसके अंदर। अच्छा, मैंने शुरू में रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए थे, वो इसलिए बताए थे कि साइन कन्वेंशन काम आएंगे इसके अंदर। R1 R2 आ गया ना इधर, आ गया। तो आपका फोकल लेंथ डिपेंड किस पे कर रही है, तो सराउंडिंग मीडियम पर। आपका डिपेंड F डिपेंड ऑन, एक तो सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम दोनों बहुत सेम तो होने चाहिए, लेकिन दोनों कैसे कि इससे रियर है डेंसर है, इस तरह का। दूसरा R1 R2। तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये अपन प्रिज्म में पढ़ा था कि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रेक्शन इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, इसलिए अगर अपन लाल कलर के लिए अलग होगा, वॉलेट कलर के अलग होगा, इस तरह के अलग। तो ये अपना प्रिज्म में बता चुका हूँ। तो इसका ये जो रिफ्रेक्शन इंडेक्स है ना, वो भी अलग अलग कलर के लिए अलग। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी लिखना है। ये आपका। अच्छा देखो बच्चों, एक चीज नोट करो, इसके अंदर तो क्या लेंस के लिए तो अपने फॉर्मूला ड्राइव करती है। अगर आपका कई बार सवाल ऐसा आ जाए ये कि यहाँ पे आपका ये तो म्यू एल है लेंस का, यहाँ पे आपका म्यू M1 है और यहाँ म्यू M2 है, ऐसे हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो उसका डेरिवेशन देखो, उसका मैंने कैसे किया था। पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको ये आपका N1 या N2 आपको एक बार रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा, फिर ये आपका N1 बनेगा या N2 बनेगा। भाई ये पहले N1 या N2 एक बार रिफ्लेक्शन, फिर दो बार, जैसे अपना डेरिवेशन कराना था ना N2। तो आपको अलग फर्स्ट की इमेज बनेगी, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकंड के फिर वो ऑब्जेक्ट, फिर वापस नई इमेज लेने की, मतलब 2 स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, आपको अलग अलग, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि इसकी फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब स्फेरिकल सरफेस द्वारा दो, इसका अलग रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा, अलग रिफ्लेक्शन, फिर फाइनल इमेज लेंगे अपन। इसमें जो आपका कटा है वो इसलिए कटा है कि दोनों सराउंडिंग ये सेम चीज कट गया, इसलिए यहाँ पे म्यू1 म्यू2 है, तो आपको पिछले लेक्चर की तरह सोल्व करना पड़ेगा। और अगर ठीक भी है, सपोज ऐसा है लेंस, ठीक है, तो भी यही है आपका म्यू एल है और ये म्यू एम है, ये म्यू एम है, तो भी आपको पहले फर्स्ट मीडियम से करना पड़ेगा कि फर्स्ट मीडियम से, क्योंकि ये मोटा भी काम आ जाएगी, क्योंकि जब आप इसको इधर बात करोगे इससे वी मिलेगा, फर्स्ट से वी मिलेगा, वी से फिर ये आपके लिए ये यू काम करेगा, फिर ये इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, मतलब इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अपने इसको इसमें थिन बना, तो ये लेंथ यहाँ से अपने इस पहले एज्यूम्पशन में ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एक ही माना है। आए बच्चा सुनने, इसमें जो अपने ड्राइव किया है उसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सेम माना है अगर थिन है, लेकिन अगर थिक है तो फिर ये लेंथ अलग हो जाएगी, क्योंकि इसकी इमेज बनेगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यहाँ से डिस्टेंस नापनी पड़ेगी, फिर वो डिस्टेंस यहाँ से नापनी पड़ेगी। तो 2 चीज ध्यान रखना, सराउंडिंग मीडियम अलग अलग है तो आपको पिछले लेक्चर की तरह सोल्व करना है, और अगर आपका थिक है तो भी आपको पिछले लेक्चर की तरह सोल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। लेकिन इस टॉपिक में अपने इसमें बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस सेम आनी है। ओके, तो ये आपका डिपेंड। अब इस पर थोड़ा अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अच्छा, यूज, हाँ एक 4 पॉइंट और डाल लेना इसके अंदर, यूज विद साइन, यूज विद साइन। देखो सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस पे इसको अप्लाई करते हैं। देखो यूज इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे, सपोज ये, अच्छा वही आपके डायरेक्शन रूल वही है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापोगे पॉजिटिव और इंसिडेंट की अपोजिट नेगेटिव, और सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, मतलब यहां से। तो 1/f म्यू एल माइनस म्यू एम 1/μm। अच्छा 1, इसका जो फर्स्ट रेज आ रही है R1 होगा, तो R1 तो इधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में R1, तो 1/R1 माइनस, और ये R2 इधर आएगा इसका, तो ये माइनस R2,
तो टोटल क्या हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम 1/r1 प्लस 1/r2 1/f। ये R1 R2 के साइन कन्वेंशन हो गया। अब इसमें तीन केस हैं। तीन केस क्या है कि म्यू एल म्यू एम के बराबर है, म्यू एल म्यू एम से ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से अपना इसकी फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन बदल जाते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो केस फर्स्ट ये है, सपोज म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि R1 R2 अब तो वैल्यू रखनी है, साइन तो लग चुके हैं, ये पॉजिटिव है तो 1/f पॉजिटिव, f पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तो बच्चों अभी अपन लेंस के अंदर एक पावर का फॉर्मूला और होता है, लेंस का पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। f आपका मीटर में होता है, मीटर में ध्यान रखना, और सेंटीमीटर तो 100/f, इसकी यूनिट होती है डायप्टर। तो अगर आपका 1/f पॉजिटिव है तो पावर ही पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव का मतलब है वो लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस सेंस कि रे जो भी रेज आएगी ना उसको मोड़ने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपका म्यू एल म्यू एम से ज़्यादा है तो आपका 1/f पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव का होता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से मतलब नहीं है पावर कैसी आ रही है उसको देखना है। ये केस सेकंड है, म्यू एल इक्वल टू म्यू एम हो जाए। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है इधर लिख देता हूं। देखो केस सेकंड है आपका म्यू एल बराबर म्यू एम, तो ये 0 हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पावर 0 हो जाएगा, 1/, पावर का फॉर्मूला 1/p बराबर होता है 1/f। तो 1/f आपका ये पावर हो गया, तो p इक्वल टू 0 हो गया। तो पावर 0 का मतलब है कि लेंस ना तो कन्वर्ट करेगा ना डाइवर्ज करेगा, मतलब अगर आ रही है तो रे सीधी चल जाएगी। तो ये सिंपल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, प्लेन, दोनों सरफेस की प्लेन की तरह। जैसे अपन इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं पहले लेक्चर में कि आपका जो ग्लास स्लैब होती है वो रे जाके यूं पैरेलल हो जाती है, मतलब ये तो। लेकिन अपना तो थिन है तो बिल्कुल ही पैरेलल दिखेगी। तो प्लेन ग्लास चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन क्या है कि सराउंडिंग मीडियम इसके बराबर हो गया तो ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। केस थर्ड है, ये केस सेकंड था। केस थर्ड अपन जब बात करते हैं, ओह सॉरी मिटा दिया मैंने, ये लिख दिया नीचे लिख दिया, सॉरी यहाँ आ गया। केस थर्ड, म्यू एम आपका म्यू एल से ज़्यादा हो जाए, सराउंडिंग मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो जाए, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये आपकी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 1/f नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/f नेगेटिव कौन था, f नेगेटिव, और पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। और पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि ये जो लेंस है ना ये डाइवर्ज की तरह काम करेगा, डाइवर्ज की तरह। तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। लेंस क्यों बताते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। साइन कन्वेंशन लगाते हैं पहले, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, अच्छा प्लेनो कॉनकेव लेंस में R1 R2 का भी एक इनफाइनाइट हो जाएगा, एक R हो जाएगा। लेंगे क्वेश्चन कॉनकेव की बात करते हैं, तो 1/f म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एम। अब साइन लगाओ, R1 आएगा इधर, R1 नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये रहा फॉर्मूला ये है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ जिससे कंफ्यूज हो गया बार बार। ये लो, ये लो, तो 1 अपॉन माइनस R1, R2
R2 प्लस का, तो ये आ जाएगा म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन म्यू एम, माइनस बाहर निकाल दो, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/F। ये आपका ये। अब इसके 3 केस वही, जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के 3 केस पढ़े थे, वही 3 केस यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपका म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम है, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला ड्राइव गलत लिखा मैंने, ड्राइव ये म्यू एल माइनस म्यू एम है, ये म्यू एल माइनस म्यू एम है। मैं उससे कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखना वो ड्राइव डेरिवेशन देखना, मैंने क्या मिटा दिया, म्यू एल माइनस म्यू एम। तो ये म्यू एल माइनस म्यू एम आएगा था, ये तो बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना वहाँ पे। तो म्यू एल माइनस म्यू एम है ये। हाँ, तो ये आपका सराउंडिंग मीडियम अगर आपका ये है ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका F1/F नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। 1/, नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव का मतलब है कि जो आपका ये कॉन्केव है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। केस सेकंड है, म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम हो, बराबर हो गया, तो आपका 1/F 0 हो जाएगा, ये चल जाएगा। और केस थर्ड है, म्यू एल लेस देन म्यू एम है, तो एक नेगेटिव यहां से आएगा और एक नेगेटिव यहां से आएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/F। ये तो सिंपल क्लास हो जाएगा। तो ये पावर आपकी पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये आपका कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि इसकी जो लेंस की जो नेचर है ना, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, इस बात पे डिपेंड करेगी कि सराउंडिंग मीडियम क्या है। आप ये नहीं कह सकते कि सीधा ही कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। वो तब तक ही कन्वर्जिंग लेंस है जब सराउंडिंग मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स उससे लेंस से कम है। अगर ज़्यादा हो गया तो वो डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे कॉनकेव है, कॉनकेव जब तक सराउंडिंग मीडियम कम है तब तो वो डाइवर्जिंग है, लेकिन जैसे ही आपका सराउंडिंग मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स से ज़्यादा हो गया तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो आप ये गलत स्टेटमेंट है कि कॉनकेव हमेशा कन्वर्जिंग होता है, गलत है, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप उसको उतार लो। अब अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर R1 कन्फ्यूजन है, वैसे R1 इसको माने R2 इसको माने। आप किसी को R1, जिधर आप रेज आएगी वो R1 है, इधर वाला R2 है। अगर इधर से आएगी ये R1 है या R2 है, इस आपका फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखो इसमें देखो एक बार रेज इधर से डालते हैं और ये R, और एक बार इधर रेज देते हैं, तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फॉर्मूला रहेगा। तो 1/F इज इक्वल टू, अच्छा AR है इधर, तो AR में म्यू एम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो म्यू एल माइनस 1, क्योंकि AR का 1 होता है, 1/, ये कितना, अगर रेज इधर से आ रही है, फर्स्ट लिए अपन ये लिया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इनफाइनाइट, और R2 इधर आ जाएगा इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये आ जाएगा। रेज को मैं इधर से लेफ्ट टू राइट बता रहा हूं, तो फोकल लेंथ हो जाएगी म्यू एल माइनस 1/R। अगर आपका फोकल इधर से आ रही है रेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो 1/F म्यू एल माइनस 1
अब आपका इंसिडेंट ये आर जो था, ये जो पहले वाले केस में नेगेटिव थे पॉजिटिव हो, कि इंसिडेंट की डायरेक्शन में आर, तो 1/r 1/∞ ये आ गया। तो फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, फोकल लेंथ वही आएगी आपका। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर आर इधर से रेज डालें या इधर से रेज डालें, आप जिधर से डालोगे फोकल लेंथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन इस पर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसकी। ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f = 20 है इन एयर। अब इसको ऐसे मीडियम में डुबो देते हैं जिसका रिफ्रेक्शन इंडेक्स μm इन एयर में ध्यान दें, ठीक है। इफ इट इज सबमर्ज इन लिक्विड, μm कितना देखा, तो व्हाट इज द न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर। देखो ये फोकस प्लस की है, प्लस का मतलब है ये अभी कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इफ इट इज सबमर्ज इन लिक्विड μm = 2, तो आपका है व्हाट इज फोकल लेंथ एंड नेचर। तो सबसे पहले तो ये आपका 1/f = सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है, तो ये जगह 3/2, इसका रिफ्रेक्शन इंडेक्स आपका 3/2 है, इसका है 3/2, ग्लास है 3/2 - 1/r 1 + 1/r2, ये साइन में लगा दिया इधर से रेस r1 और इधर r2। अब दूसरा है 1/f मीडियम, जिसमें f में निकालेंगे, वो एयर में था, एयर में। अब देखो μl 3/2 बटा 2 - 1 1/r1 + 1/r2 डिवाइड करते हैं अपन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपका टोटल आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर वाले को, देखो 1/fm ऊपर चला जाएगा, मीडियम में फोकल लेंथ अपॉन एयर में, एयर में कितनी है 20। अच्छा ये कट गया, ये होगा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4 - 1, ये 1/2 - 1/4, ये ऊपर हो जाएगा -2, तो आपका f = fm जो आएगा -40। तो फोकल लेंथ भी चेंज हो गई, साथ साथ नेचर भी चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई, इसका रीजन मैंने अभी बोला था, इसका रीजन यह कि सराउंडिंग मीडियम अगर लेंस से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसकी लेंस की नेचर चेंज हो जाती है। तो देख लो आपका आंसर कितना रहा, ये रहा -40 आ रहा है, ये तो ये क्वेश्चन आपका करो, इसको पॉज करके उतारो। अगर देखो इसके दो पार्ट हैं, एक ये आधा पोर्शन तो μm1 में रखा हुआ है, ये μm2 है, मतलब इधर तो एयर है, इधर तो एक ही मीडियम है, इसके दो हिस्से कट गया। अगर आपका ये μl है, μl > μm1 है, और μm2 μl, तो जब रेज इधर से आएगी ना, तो सराउंडिंग मीडियम आपका लेंथ ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी, मतलब आधा पोर्शन इसके अंदर
म्यू एल का ज़्यादा म्यू एम कम है, और ये जो आधा पोर्शन इसमें डुबो रखा है, और इधर ए है, इधर से एक मीडियम जा रही है, इधर क्या होगा देखो ये ज़्यादा हो गया ना, तो ये आधा पोर्शन डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, यूँ होगा। है सो ऊपर वाला तो आपका कन्वर्जिंग लेंस है और नीचे वाला आपका डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये ध्यान रखना कि अगर लेंस में आधा पोर्शन अपन इस तरह डुबो दे और आधा इस तरह, तो रेज अगर पैरेलल आ रही है तो ऊपर वाली रेज को तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। ये एक क्वेश्चन और लेता हूं। ये आपका कन्वेक्स और कॉनकेव है। कन्वेक्सो कॉनकेव, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और इसकी 2r है, तो ये बड़ा बनेगा ना। और इसकी जो फोकल लेंथ है 24 है और म्यू एम है एयर, तो आर और आर 2r निकालना है। मतलब एक कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है, म्यू एम आपका एयर है, सराउंडिंग मीडियम तो दोनों सेम ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा। और आपका फोकल लेंथ इसकी 24 है, तो व्हाट इज आर एंड 2r, मतलब एक की रेडियस कर्वेचर दूसरी डबल है, R1 R2। अच्छा मैंने ये बताया इधर से रेज डालो चाहे इधर से रेज डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1/24। अच्छा ये बताओ मुझे कि मैं -24 लिखूं या +24 लिखूं, इसके अंदर कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है। ये कॉनकेव लेंस है, देखो इसका साइन अगर कन्वेंशन अपन देखें तो इसका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? म्यू एल माइनस म्यू एम 1/म्यू एम। इसके साइन कन्वेंशन (1/2r) बराबर, ये नेगेटिव आ रहा है। ये वो वैसे ही बताया था कॉनकेव की नेगेटिव होती है, और दोनों साइन प्लस करेंगे, ये प्लस का है और ये प्लस का है, क्योंकि R2 भी आपका की डायरेक्शन में R1 और ये हो जाएगा -24। थोड़ा भाई ये आपको फोकल लेंथ तो लिख दिया, लेकिन ये पता चलेगा ये -24 है +24 है, ये -24 है, तो आप इसको देख लो। ये +2r है -r, इसका भी प्लस कन्वेंशन, ये आपका हाफ है और ये बोले तो यहाँ पे ये मिस्टेक ना हो। आप कहते हैं -24 म्यू एल 3/2 म्यू एम 1, ये 1 हो गया, और इसको करेंगे अपन 2r एलसीएम लें तो 1 - 2, तो कितना आ गया इसको -1/24, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा -½ 2r, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4r बराबर 24, तो r = 6, r = 6। अब r = 6 आया तो, और 2r कितना हुआ, मतलब एक 6 है तो एक 12 है, तो आंसर क्या आएगा? r = 6 और 2r = 12, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आज अपना इस लेक्चर को एक मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, बाकी तो अपन न्यूमेरिकल के साथ काम करेंगे आगे, किसका फॉर्मूला ड्राइव कराए, तो इसको आप देखें, डेरिवेशन देखें और उसके साइन कन्वेंशन देखें। मैंने साइन कन्वेंशन बताने की कोशिश की है, और बाकी इसका कटिंग का करना, इसको आप काटना, ये तो आगे वाले टॉपिक में आएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना सा इस लेक्चर में था कि अपन ने इंट्रोडक्शन कि इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, और ये सराउंडिंग मीडियम से इसका क्या इफेक्ट होता है। दोनों मीडियम अगर अलग अलग हैं तो आपको स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन करने का पड़ेगा, या फिर लेंस मोटा है तो भी आपको ये जूमसन फेल हो जाएगा, दोनों तरफ मीडियम अलग है तो भी फेल हो जाएगा। तो आप इसको एक बार 2 बार स्टडी करें तो आपको आगे वाले लेक्चर में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा।
ओके, तो इसको देगा। थैंक यू।